हेलो एवरीबॉडी गाइज, आज के जो 5 वर्ड्स मैं लाया हूँ ये नेटिव स्पीकर्स के एक्सप्रेशंस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है फेंड फॉर वन सेल्फ। ये जो वन सेल्फ है, अगर आप अपने लिए बात करेंगे तो आप इसे माई सेल्फ कहेंगे। ऐसे कोई लड़का है या कोई भी आदमी, उसके लिए हिम सेल्फ कहेंगे। कोई लड़की है, महिला है, उसके लिए आप हर सेल्फ कहेंगे। ऐसे ही ये योर सेल्फ, देम सेल्फ ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? फेंड फॉर योर सेल्फ कैसा एक्सप्रेशन है? टू फेंड फॉर वन सेल्फ मीन्स टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और आप अकेले रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं है, तो आपका खाना पीना कपड़ा लत्ता आप सब खुद ही टेक केयर करते हैं। तो टेक केयर ऑफ वन सेल्फ यानी कि अपने लिए खुद, मतलब खुद को संभालना, स्वतंत्र रूप से अपनी देखभाल करना बिना किसी की मदद के। आप खुद ही चाय बनाते हो, खुद ही खाना बनाते हो, इट मीन्स यू आर फेंडिंग फॉर योर सेल्फ। इस पे सेंटेंसेस कैसे होते हैं? कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर से देखिए कि दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड व्हेन समवन हैज़ टू सर्वाइव। अगर किसी को सर्वाइव करना है, मैनेज और डील विद सिचुएशंस ऑन देयर ओन, खुद ही सब करना है, typically out of necessity or independence. It reflects an idea of being self-sufficient. आप खुद अकेले ही काफ़ी है, खुद का ध्यान रखते हैं आप। It means you are fending for yourself. Sentences कैसे होंगे देखिए। After moving to a new city, I had to fend for myself and figure out everything on my own. खुद को संभालना पड़ा, सब खुद ही करना पड़ा। She learned to fend for herself after her parents passed away. उसके माता पिता गुजर गए तो उसने सीख लिया खुद को कैसे संभाला जाता है। तो fending for yourself means, you have got all the responsibility, you are looking after yourself, you are taking care of yourself, it means you are fending for yourself. So this is. Living abroad was tough, but I had to fend for myself. विदेश में रहना मुश्किल था लेकिन मुझे खुद को संभालना पड़ा। तो आप समझ गए। तो अब आप अगर आप बैचलर हैं या बैचलरेट हैं और आप अकेले ही रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं आई लिव हेयर अलोन एंड आई फेंड फॉर माई सेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा वर्ड जो अंग्रेज लोग काफ़ी यूज़ करते हैं वो है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फ्रीक आउट का मतलब उनका जो सिचुएशन होता है फ्रीक आउट, कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और आपने कोई बात कह दी या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, तो यहाँ हिंदी में कहते हैं ना, एकदम पगला गया, सनक गया, अजीब सा बिहेवियर करने लग गया। फ्रीक आउट मीन्स सडनली बिकम वेरी एंग्शियस, बड़ा अपसेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएगा, या उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल से वो बात करने लगता है, वाइल्ड हो जाता है। तो आप कह सकते हो अरे बाप रे यार, यू आर फ्रीकिंग आउट बॉडी, यू आर फ्रीकिंग आउट। तो जो नॉर्मल बिहेवियर ना रहे, अजीब अजीब सा हरकत करने लगे, थोड़ा सा लगेगा तो जंगली जैसा हो गया है, उसमें एंगर हो जाए या बहुत डर हो जाए, सरप्राइज हो जाए, सब फ्रीक आउट के अंदर आता है। मतलब लगना चाहिए घबरा गया, अपसेट हो गया, अपना कंट्रोल खो दिया है, उसको फ्रीक आउट कहते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं। आम भाषा में कहते हैं वो ही हैज़ गॉन क्रेजी बड़ी। सेंटेंसेस देखिए। व्हेन आई टोल्ड हिम द न्यूज़ ही कंप्लीटली फ्रिक्ड आउट। मैंने जब उसे खबर सुनाई वो पूरी तरह से पगला गया। एंड स्टार्टेड येलिंग, और चिल्लाने लगा। शी फ्रिक्ड आउट व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड लॉस्ट हर फोन। वो घबरा गई जब उसने महसूस किया कि उसका फ़ोन खो गया। देखो, फ़ोन खोने पे भी फ्रीक आउट हो गई। बिहेवियर एकदम बदल जाता है, फ्रीक आउट हो जाता है। डोंट फ्रीक आउट, इट्स जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। छोटी सी गलती हो, फ्रीक आउट मत। दो आई वॉज गोइंग टू फ्रीक आउट व्हेन आई हर्ड द लाउड नॉइज। थॉट है, सॉरी, यह होना चाहिए कि आई थॉट, जब मैंने तेज आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि मैं घबरा जाऊंगा, तो आई थॉट, यहाँ आई लिख देता हूँ मैं। तो फ्रीक आउट।
एक्सट्रीम इमोशन दिखाते हैं। अगला जो वर्ड है गाइस, इसे कहते हैं आउट देयर। आउट देयर अंग्रेजी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, आपने भी शायद कभी सुना हो कि या सो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, ऐसे करके बात करते हैं। आउट देयर का मतलब है एक ऐसा फ्रेज है यूज टू रेफर टू समथिंग दैट एग्जिस्ट्स और हैपन्स इन अ डिस्टेंट और अननोन प्लेस। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस संसार में है। तो हम बोले कि गाइस कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं और हमें अपने चारों तरफ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं तो होते ही होंगे, तो हम बोलेंगे देयर आर सम पीपल आउट देयर ऐसे। तो आउट देयर का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हैं। अब ये नहीं कि आउट देयर बोलो कि आउट मतलब बाहर, देयर मतलब वहाँ, ऐसे कर दो। आउट देयर मतलब कि इसी संसार में। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कहीं दूर या अजनबी जगह पर होना जो अनजाना या अजीब हो सकता है। यह कभी कभी उस स्थान या स्थिति को दर्शाता है जहाँ किसी चीज़ या व्यक्ति का होना थोड़ा मतलब असमान है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, यह लिखा है कि देयर आर सो मेनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर फॉर पीपल लुकिंग टू स्टार्ट करियर। अभी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आउट देयर का क्या मतलब हुआ, खुद सोचिए। इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं तो है ना भाई, लोगों के लिए करियर शुरू करने के लिए इतनी सारी बेहतरीन मौके वहाँ है। अब हिंदी में आप कह दो आउट देयर मतलब वहाँ बाहर है, तो ये वहाँ बाहर ऐसे थोड़ी होगा। आउट देयर का मतलब है कि है इस संसार में कहीं ना कहीं तो है। हम लोकेशन नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि एकदम दिल्ली में है कि नोएडा में है कि मुंबई में है, बट आउट देयर। आउट देयर मतलब कहीं ना कहीं तो है। द ट्रूथ इज आउट देयर, सच्चाई तो है भाई, बट यू हैव टू सर्च फॉर इट, आपको ढूंढना है। वी हैड एन अमेजिंग एडवेंचर आउट देयर इन द माउंटेन्स। ऐसे भी कह दिया, हमारे पास पहाड़ों में वहाँ बाहर एक, ये वहाँ बाहर कहने की जरूरत नहीं है, एक शानदार साहसी अनुभव था। तो ऐसे भी आउट देयर लोग कहते हैं। तो आउट देयर का मतलब आपने दो मतलब देखा, देखिए फिर से देख लीजिए। एक तो है कि कुछ एग्जिस्ट करता है, देखिए ना, समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, या कुछ ऐसा होता है जो कहीं तो होता है, कोई तो जगह है जो उसका हमें नाम नहीं पता है। मैं बोलूँ कि देयर आर सर्टेन पीपल आउट देयर हु कैन किल एनीवन एनी टाइम। तो आउट देयर का मतलब है कि हमने ये नहीं बताया कि वो क्या, वो किसी फलाने कंट्री में, बट आउट देयर मतलब इस संसार में तो है, ऑफन इन ए चैलेंजिंग और एडवेंचरस कॉन्टेक्स्ट, ये है। फिर कह रहा है इट कैन ऑल्सो रेफर टू थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं दैट आर अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिफिकल्ट टू फाइंड, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल से पता चलेगा। अंग्रेज बहुत यूज़ करते हैं आउट देयर। ऐसे किसी ने बोला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज स्टफ आउट देयर दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं। तो आउट देयर का मतलब कि एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं तो है। द वेदर आउट देयर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, सो मेक श्योर टू कैरी एन अम्ब्रेला। तो द वेदर आउट देयर कह दिया कि वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो आउट देयर का मतलब यहाँ लोकेशन तो दिखाया ही नहीं, तो ऐसे बोल दिया जाता है। बट अंग्रेज अगर कोई आप इंटरव्यू सुनो तो आउट देयर बहुत यूज़ करते हैं। तो आउट देयर का मतलब है कि वर्सेटाइल फ्रेज हो गया जो ज़्यादातर तो रेफर करता है कुछ तो है, कहीं दूर, पता नहीं, ढूंढना मुश्किल है, कहीं तो है। कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब प्लेसेस, ज़्यादातर प्लेस को दिखाता है, सिचुएशन को दिखाता है, थिंग्स को दिखाता है दैट आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब आउट ऑफ रीच कह सकते हो। जैसे आपने बोला कि देयर इज अ प्लेस आउट देयर, एक ऐसी जगह है, यू नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट सम पीपल आउट देयर हु कैन डू दिस, ऐसे करके आउट देयर आप यूज़ कर सकते हो।
चलिए एक और देखिए, एक वर्ड है अंडरपेड। अंडरपेड का मतलब ऐसा होता है कि किसी को अगर सैलरी उतनी नहीं मिल रही, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंडरपेड रेफर्स टू समवन हु इज नॉट रिसीविंग एनफ पेमेंट और सैलरी फॉर द वर्क। काम तो आप कर रहे हो, सैलरी उतना नहीं मिल रहा है, जिम्मेदारियां आपको बहुत है, लेकिन आपको सैलरी उतनी नहीं मिल रही। इट सजेस्ट्स दैट द अमाउंट दे आर पेड इज बिलो व्हाट इज फेयर, जो उचित है उससे कम है और जो आप डिजर्व करते हो उससे कम है। इट मीन्स आपका सैलरी जो है अंडरपेड है। कैसे यूज करेंगे भाई, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मेनी टीचर्स फील अंडरपेड फॉर द हार्ड वर्क दे पुट इन एवरी डे। तो फील के साथ लगा रहा है कि वो अपने आप को अंडरपेड महसूस करते, वो अंडरपेड हैं। शी रियलाइज शी वॉज अंडरपेड कंपेयर टू हर कलीग्स। उसको पता चला रहे यार कलीग्स के मुकाबले तो उसको कम पैसे मिलते, शी इज अंडरपेड। डिस्पाइट वर्किंग लॉन्ग आवर्स ही फेल्ट अंडरपेड। इतना लंबा काम करने के बाद उसको लगा वो अंडरपेड है भाई, नहीं उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे। तो अंडरपेड आप यूज़ कर सकते हो। आगे देखिए, यह अंग्रेज बोलते हैं गो अबव एंड बियॉन्ड। तो गो अबव एंड बियॉन्ड का मतलब होता है टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब गो द एक्स्ट्रा माइल, वही वाली बात है। ज़रूरत से ज़्यादा करना, ज़रूरत से ज़्यादा, जो रिक्वायर्ड है, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा करना कुछ अचीव करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, इट मीन्स यू आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। जैसे लिखा है कॉन्टेक्स्ट कि दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन समवन डज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क और पुट्स इन मोर एफर्ट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द वर्क, customer service or any situation where going beyond minimum effort is appreciated or praised। जहाँ कम एफर्ट से भी काम चल सकता है उसमें ज़्यादा डाल रहा है कि और अच्छा हो जाए, इसको हम गो एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ही इज़ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, यू नो। जैसे सेंटेंस है शी ऑलवेज गोज अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प हर कलीग्स, यानी कि अपने कलीग्स की मदद करने के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा करता है। द कस्टमर सर्विस टीम रियली वांट अबव एंड बियॉन्ड, सर्विस टीम रियली वेंट है ना, वेंट, वांट नहीं वेंट, अबव एंड बियॉन्ड टू रिजॉल्व माई इश्यूज, मतलब बहुत कुछ किया मेरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसने किया। He didn't just finish the project on time. He went above and beyond to make it perfect. हद से ज़्यादा किया। तो यही है दोस्तों। अगर इसमें एक स्टोरी देखा जाए, राहुल pretty much determined young man, बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला आदमी है। Worked as a customer service representative at a tech company, काम करता था किसी टेक कंपनी में, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था। ही वॉज नोन फॉर ऑलवेज गोइंग अबव एंड बियॉन्ड इन हिज जॉब। अब देखो ही वॉज नोन, उसे जाना जाता था किस लिए, फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड इन हिज जॉब, ज़रूरत से ज़्यादा करता था। वन डे ही रिसीव्ड अ कॉल, एक दिन उसने कॉल रिसीव किया फ्रॉम अ डिस्ट्रेस्ड कस्टमर, बहुत ही परेशान कोई कस्टमर था। फ्रीकिंग आउट बिकॉज देयर अकाउंट हैड बीन हैक्ड, बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो रहा था, पागल हो रहा था। द कस्टमर वॉज इन पैनिक, पैनिक में था। बट राहुल केप्ट काम एंड रीअश्योर्ड द कस्टमर, वो काम रहा और बोला, भरोसा दिलाया। डिस्पाइट हिज हैवी वर्कलोड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, फिर भी राहुल डिसाइडेड टू हेल्प द कस्टमर आउट देयर, डिसाइडेड टू हेल्प द कस्टमर आउट देयर। यानी कि अब यहाँ आउट देयर का क्या मतलब कि वहाँ, यहाँ तो लोकेशन भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेंज, उसमें लिखा था ना कि एक स्ट्रेंज चीज़ को भी दिखाता है, तो बड़ा ही स्ट्रेंज अद्भुत था ना, इसलिए कह रहा है वो ही हेल्प द कस्टमर आउट देयर, कि जो कस्टमर था उसको हेल्प किया। इन द वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, इतने बड़े जो ऑनलाइन फ्रॉड का संसार है उसके अंदर
तो कस्टमर आउट देयर भी कह रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि ये जो एक वाइल्ड वर्ल्ड जो है ऑनलाइन फ्रॉड का, तो उसमें जो लोग एग्जिस्ट करते हैं इस सिचुएशन में, ऐसे कुछ दिखाना चाह रहा है। ही स्पेंट एक्स्ट्रा आवर्स रिसर्चिंग एंड सिक्योरिंग द अकाउंट, एक्स्ट्रा आवर्स उसने खर्च किए, इवन दो इट वॉजेंट पार्ट ऑफ हिज रेगुलर ड्यूटीज़, हालांकि उसके रेगुलर ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। हिज मैनेजर हु हैड बीन अंडर पेड फॉर ईयर्स, उसका जो मैनेजर था उसे सालों साल अंडर पे किया जाता था, कम पैसे मिलते थे। हु हैड बीन अंडर पेड मतलब यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है कि वो अंडर पेड ही था सालों से। नोटिस, उसने नोटिस किया राहुल के एफर्ट को, एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, और उसकी सराहना की। आफ्टर रिजॉल्विंग द इशू, जब मैटर रिजॉल्व हो गया, द कस्टमर थैंक्ड राहुल एंड सेड, शुक्रिया अदा करा और कहा, आई थॉट आई वॉज गोइंग टू लूज एवरीथिंग, मुझे लगा मैं सब कुछ खोने जा रहा था, बट यू रियली वेंट अबव एंड बियॉन्ड, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की। थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम अ नाइटमेयर, एक मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया। नाइटमेयर वैसे होता है बहुत डरावना कोई सपना होता है। राहुल स्माइल, वो मुस्कुराया, फीलिंग प्राउड ऑफ हिज डेडिकेशन, उसको खुद पर गर्व हुआ, अपने डेडिकेशन पर गर्व हुआ। तो ऐसी स्टोरी में पिरोकर मैंने आपको दिखा दिया गाइस। तो अब इसे आप बार बार पढ़ेंगे बोलेंगे तो समझ में आएगा। आउट देयर अगर समझ में ना आए, जैसे आउट देयर पे कई लोगों को होता है कि आउट देयर कैसे यूज़ करें, तो आउट देयर वहाँ तो यूज़ कर ही सकते हो ना कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम आउट देयर, एक प्रॉब्लम है भाई, यूरोप, देयर आर सम पीपल आउट देयर, ऐसे बोल दो। और नहीं तो आजकल तो लोग सचमुच वहाँ पे कोई खड़ा है तब भी कह देते देयर इज़ ए पीपल आउट देयर कह देते हैं, देयर इज़ ए पर्सन आउट देयर कह देते हैं। डोंट वरी, आप यूज़ कर सकते हैं। बार बार देखिए, खुद अपना रिसर्च कीजिए। बट अंग्रेज़ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो फैक्ट है, माने या ना माने वो तो करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो कहीं से नहीं है। आज न कल तो आप यूज़ करें ना करें, आप सुन के तो समझ सकते हो ना। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।